जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उस वक्त जो साधारण प्रजा थी वहाँ की, लंका की, उन लोगों का या उस प्रजा का क्या दोष था? उस प्रजा के जो लोग थे उनके घर बार तो जले ही। लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी, बहुत सुंदर, अमरावती जैसी। अमरावती? ये प्रश्न आपका आया। उस लंका को हनुमान जी ने भस्मीभूत कर दिया। लंका का जो स्वर्ण था पिघल पिघल कर पानी की तरह बह गया। उनका उपहास उड़ाने लगे और इतना उपहास उड़ाया कि जब हनुमान जी को लेकर के जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को अपने पांव से मारा। किसी बच्चे ने पत्थर से मारा। उनको जितना चढ़ावा चढ़ाया उतना उतना प्रसाद सबको हनुमान जी ने बांट दिया। जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तब उस वक्त जो साधारण प्रजा थी वहाँ की, लंका की, उन लोगों का या उस प्रजा का क्या दोष था? उसमें बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, इतना ही नहीं है, आपको प्रश्न को मैं और थोड़ा आगे बढ़ा दूं। उस प्रजा के जो लोग थे उनके घर बार तो जले ही, उनके अंग भंग भी हुए, शरीर भी जले, उनकी दुर्गति भी हुई। बिल्कुल। राक्षसों की तो हुई, रावण की भी हुई, लेकिन उसकी प्रजा की भी हुई। अब आपको उससे पहले बता दूं, लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी, बहुत सुंदर, अमरावती जैसी। अमरावती? ये प्रश्न आपका आया। अमरावती देवराज इंद्र का जो स्वर्ग राज्य है उसकी राजधानी का नाम अमरावती। अच्छा। उससे भी सुंदर लंका, लंका की नगरी इतनी सुंदर। बिल्कुल, मैंने सुना है कई बार, सोने की लंका थी। सोने की लंका थी, उसकी 4 दीवारी सोने की। उसकी दीवारों पे रत्न जड़े हुए, इतनी सुंदर कि देवता भी तरसे उसको देखने के लिए, रहने के लिए नहीं, देखने के लिए देवता भी तरसे, इतनी सुंदर थी। उस लंका को हनुमान जी ने भस्मीभूत कर दिया। लंका का जो स्वर्ण था पिघल पिघल कर पानी की तरह बह गया, सब कुछ नष्ट हो गया था। अब हनुमान जी ने क्यों जलाया ये सबको मालूम है। पहले तो हनुमान जी ने उनके जितने भी सेनापति और जो मंत्रीगण थे, जिनके मैं प्रमुख मंत्रीगण, उनका नाम बोलने जा रहा हूं। प्रहस्त, महापार्श, वज्रद्रंश, शुक, सारण, मेघनाथ, जम्बूमाली, सुमाली, रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, विश्वकर्ण, दृष्ट, रोमेश, मत्त, ध्वजगिर, विद्युज्जुह, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, निकुंभ, यज्ञ शत्रु, ब्रह्म शत्रु सहित अनेक कई राक्षस योद्धाओं के महलों को उन्होंने भस्म में परिवर्तित कर दिया था। मात्र एक विभीषण का घर उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उन्होंने रावण के महल को जला दिया, और वो भी जले जो साधारण प्रजा के थे। अब सुनिए इसके पीछे रहस्य क्या था। रावण ने हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने के आदेश दिए, और उस आदेश में उसने कहा, तेल बोरी पटि बांधी पुनि पावक देहि लगाई। मतलब हनुमान जी की पूंछ में, हे मंत्रीगणों, हे राक्षसों, तेल बोरी पटि बांधी, तेल में भिगोए हुए, बोरी यानी ये जो टाट आती है, टाट, तेल बोरी पट, पट बोलते हैं वस्त्र को, कपड़े को, तेल बोरी पटि बांधी पुनि पावक देहि लगाई। तेल में भिगोए हुए बोरी और कपड़े इस बानर की पूंछ पर लगा करके आग लगा दो। अब रावण ने तो इतना ही आदेश दिया था, लेकिन वो जो वहां की जनता थी, वहां की जो प्रजा थी, हनुमान जी को जलाने के लिए, हनुमान जी को प्रताड़ित करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तो उन्होंने क्या किया, मानस में एक आता है, रहान नगर प्रसन्न घृत तेला। मतलब उन्होंने वो इतने उत्साह में हो गए कि प्रत्येक घरवासी, तेल ही नहीं, रावण ने तेल का आदेश दिया, लेकिन बसान घृत, रहान नगर बसन घृत तेला, न कोई वस्त्र रहा, न कोई घी रहा, न कोई तेल रहा, जितना था लंका में सब लगा दिया। तो ये एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन था, कह सकते हैं एक गलत काम में उनका उत्साह इतना था, अर्थात सब कुछ लगा दिया, सब कुछ। अब कौतुक कहे आए पुरवासी,
और पूर्ववासी मतलब लंका के जो लोग थे उन्होंने कहा अरे वाह आज तो तमाशा होगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, सब चलो। कौतुक मतलब कोतूहल मतलब तमाशा। आज तो तमाशा होगा, चलो सारे के सारे इकट्ठे होके आ गए और मारे ही चरण करूँ बदहासी। और उन्होंने क्या किया, जब हनुमान जी को कपड़ा बांध दिया तो अपने पांवों से लातों से उनको मारने लग गए और करत बहुहासी और बहुत हंसी करने लगे, उनका उपहास उड़ाने लगे। और इतना उपहास उड़ाया कि जब हनुमान जी को लेकर के जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को अपने पांवों से मारा, किसी बच्चे ने पत्थर से मारा, यहाँ तक कि बाजा ही ढोल दे सब तारी। और उन्होंने ढोल और साथ में ले लिए और ढोल से ढम ढम करते हुए उनके उपहास करते हुए जा रहे हैं। ये सब एक रावण के आदेश पे हो रहा था। रावण ने तो छोटा आदेश दिया था, उन्होंने उस आदेश को और विस्तृत कर लिए उन्होंने। रावण का तो उसमें गलती थी, लेकिन वो रावण से भी बढ़ के निकले वो प्रजावासी। अच्छा, उन्होंने अपनी ही और विद्या लगा दी। बाजा ही ढोल दे सब तारी, खूब ढोल बजाया, खूब तमाशा किया और खूब तालियां बजाई, खूब तालियां बजाई। नगर फेरी पुनी पूंछ प्रजारी, और पूरे नगर में घुमाया उनका उपहास करते हुए। कोई लात मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है, कोई उनकी पूंछ की पकड़ को खींच रहा है। और पूरे नगर में घुमाने के बाद उनकी पूंछ को आग लगा दी। अब कौशल दिखाने की बारी थी हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा अब तो बेटा तुमने सब कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है। और उन्होंने जिसने जितना जितना चढ़ावा चढ़ाया था चढ़ावे मतलब अगर किसी ने 2 किलो घी लगाया तो उसको 2 किलो के अनुपात में, किसी ने 5 किलो तेल लगाया तो 5 किलो के अनुपात में प्रसाद मिला उनको जितना चढ़ावा चढ़ाया उतना प्रसाद सबको हनुमान जी ने बांट दिया। पूरे सबको उन्होंने प्रसाद बांट दिया। इसलिए अब आप देख लीजिए प्रजा की कितनी बड़ी गलती थी, क्या थी। अब हनुमान जी ने यहाँ भी वही विधि अपनाई। कौन सी विधि अपनाई? उन्होंने जो अब अशोक वाटिका में अपनाई थी। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अपनी ओर से मारने पीटने की राक्षसों को शुरुआत नहीं की। उन्होंने तो उसी को मारा पीटा जिसने पहल की, जिसने उन पर पहले प्रहार किया उसी को उन्होंने मारा पीटा, उसी को जान से मारा, खत्म किया, नष्ट किया। उन्होंने किसी को नहीं छेड़ा आगे से चला कि उन्होंने नहीं छेड़ा। और अब जब इस बात को स्पष्ट, इतना ही नहीं उन्होंने मारा तो सही, लेकिन इस बात को लंका में भी बहुत स्पष्ट रूप से रावण को कह दिया। जब मेघनाथ ने उनको ब्रह्मास्त्र में बांध करके लंका में ले गए तो लंका में जाते रावण ने पूछा मारे निशाचर कहीं अपराधा, ए दुष्ट वानर तूने किस अपराध में मेरे राक्षसों को मारा, मेरे सेनापतियों को मारा, कौन सा अपराध किया था उन्होंने? तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से सहजता से कहा जिन मोहि मारा तय मैं मारे, मतलब जिसने मुझे मारा मैंने उसी को मारा। जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मुझ पर प्रहार किया, केवल मैंने उन्हीं को मारा। और होना भी यही चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा जो बड़ा शांति प्रिय देश है भारत, अगर उस पर कोई आक्रमण करने का प्रयास करता है और एक बार नहीं बार बार आक्रमण करने का प्रयास करता है, हम उसे कितनी बार सहेंगे? जब अति हो जाती है तो उसे एक बार में ही सबक सिखाना हमारे राष्ट्र के मुखिया का कर्तव्य हो जाता है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से या दूसरे देशों की ओर से जो चौधराहट कर रहे हैं, पटेलाई कर रहे हैं, उनकी ओर से पूछा जाए आपने क्यों मारा, तो हमारा मुखिया क्या बोलेगा? जिन्हें मोही मारा तय मैं मारे। बिल्कुल, वाह। मेरे शब्दों को शायद आप समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात। हमारे मुखिया को भी यही कहना पड़ा कि जिन मोही मारा तय मैं मारे। इसलिए हनुमान जी ने उस लंका के प्रजा को, जो प्रजाजन थे, उनको भी अपने अपने जितना जितना चढ़ावा चढ़ाया उतना प्रसाद सबको उन्होंने बांट दिया। ये बहुत ही अच्छी आपकी बात लगी कि ये चढ़ावा था और ये प्रसाद था। रावण का तो आदेश ही था और उन लोगों ने तो क्रियान्वित कर दिया उसको अपने तरफ से, और ज्यादा उन्होंने अपना करके, और प्रसाद भी उतना ही पा लिया उन्होंने। बिल्कुल।